नमस्कार विद्यार्थियों, मदर टेरेसा नोबल्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोगों ने इससे पिछली क्लास में 14वें चैप्टर को पूरा कर लिया था, आज हम लोग कक्षा 10वीं का 19वां जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपका 19वां चैप्टर जैव विविधता तथा इसका संरक्षण। ये चैप्टर जो है आपके 5 नंबर का चैप्टर है। इसमें 1 नंबर का सवाल आता है एक, और एक आता है आपके 4 नंबर का सवाल। और विद्यार्थियों देखो, ये आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नए नए वर्ड आएंगे जो आप लोगों को सीखने में और पढ़ने में मजा आएगा, आनंद आएगा। शुरुआत करते हैं। देखो यहां पर ये जो बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है, यानी कि जैव विविधता तथा इसका संरक्षण है, इस चैप्टर में मोटे तौर पर आपके 9 टॉपिक है। इन 9 टॉपिकों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा, फिर आते हैं जैव विविधता के प्रकार या स्तर, उसके बाद में वैश्विक जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे, फिर भारत की जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे, फिर जैव विविधता के तप्त स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, जैव विविधता के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, जैव विविधता के ह्रास या संकट के कारण पढ़ेंगे कि भाई किस प्रकार से जैव विविधता खतरे में आ रही है, उनके ऊपर नुकसान हो रहा है। जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में अंतिम में जैव विविधता संरक्षण के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर ये जो 1 नंबर का सवाल आता है, इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, उनमें से ज्यादातर 1 नंबर का सवाल आता है। और 4 नंबर के सवाल आता है, वो बड़ा सवाल होता है, 2-2 नंबर के 2 सवाल उसमें पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोगों को पूरा का पूरा बताना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैव विविधता की परिभाषा के बारे में। तो ये सबसे पहले देखो, जैव विविधता, ये जो जैव विविधता है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जैव और दूसरा विविधता से। जैव का मतलब होता है जीवन या जीव कह सकते हो, और दूसरा विविधता यानी कि विभिन्नता, यानी कि सीधा सा मतलब है जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को हम लोग क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे। ये जो जैव विविधता शब्द है ये आपके देने वाला वैज्ञानिक था एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन, जैव विविधता शब्द किसने दिया? एडवर्ड विल्सन ने। फिर इसकी हम लोग परिभाषा बात करें तो आपके सिलेबस में, वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है, लेकिन आपके सिलेबस में जो परिभाषा है वो प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट के अनुसार दी गई है। सवाल आ सकता है कि सीधा सा सवाल आ सकता है जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, या फिर यह भी सवाल आ सकता है प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता की परिभाषा दीजिए। तो हम लोगों को लिखना है, यहां पर अपने को पहली चीज ध्यान में रखनी, हम लोग विभिन्नता किसके अंदर पढ़ रहे हैं? जीवों के अंदर पढ़ रहे हैं। और दूसरे यहां पर हम लोगों को 3 शब्द याद रखने, ठीक है? यहां पर मैं परिभाषा लिख रहा हूं, जीवों में पाई जाने वाली 3 शब्द, विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिक जटिलता को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता कहा जाता है। अब देखो यहां पर किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग? विभिन्नताएं जीवों में पढ़ रहे हैं, उनमें पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिक जटिलता को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता। इसके बाद में देखो इसके जो प्रकार आ जाते हैं, जैव विविधता के प्रकारों को, या फिर सवाल आता है जैव विविधता के स्तरों के बारे में बताइए, जैव विविधता के स्तरों को समझाइए। तो जैव विविधता के स्तर जो हैं या जैव विविधता के प्रकार जो है वो 3 प्रकार हैं। सबसे पहला आ जाता है आपके प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता। इसके बाद में आता है आपके आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता। और तीसरे आपका स्तर है जैव विविधता का, वो है आपके पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र विविधता। एक एक करके हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई जैव विविधता जो है ये शब्द किसने दिया? एडवर्ड विल्सन, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता है। इसकी प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट ने परिभाषा दी है, जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिक जटिलता को जैव विविधता कहा जाता है। अब हम लोग इस चैप्टर के दूसरे भाग में आ चुके हैं, जैव विविधता के प्रकार या स्तर। तो ये प्रकार या स्तर 3 प्रकार के होते हैं, प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता और पारितंत्र विविधता। सबसे पहला हम लोग देखते हैं अब
प्रजाति विविधता, ये 1 नंबर लगा दिया मैंने, प्रजाति विविधता। तो इस प्रजाति विविधता की परिभाषा और उदाहरण समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं प्रजाति किसको कहते हैं। देखो, प्रजाति यानी कि एक ही तरह के जीव, एक ही तरह के जीव जो जनन या संकरण की क्षमता रखते हो, प्रजाति कहलाती है। जैसे कि यहां पर मैं इसको उदाहरण द्वारा बताऊं, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक मानव, यहां पर मैंने लिख दिया एक गधा, यहां पर मैंने लिख दिया एक घोड़ा। तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, मानव जो है, मानव के भीतर ही जनन या संकरण करता है। घोड़ा जो है वो घोड़े के अंदर ही जनन या संकरण होता है, और गधा जो है वो गधे के अंदर ही संकरण होता है। ऐसा कभी नहीं देखा होगा मानव घोड़े के अंदर संकरण या जनन कर रहा है, मानव गधे के अंदर कर रहा है, प्राकृतिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। तो यहां पर मानव एक प्रजाति हो गई, गधा एक प्रजाति हो गई, और घोड़ा एक प्रजाति हो गई। तो यहां पर प्रजाति की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक ही तरह के जीव जिनमें जनन या संकरण की क्षमता हो, क्या कहलाएंगे, प्रजाति कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रजाति विविधता की। ठीक है, ये जो आपके प्रजाति विविधता है जाति स्तर पर पाई जाती है, यानी कि सीधी सी परिभाषा एक तो ये होगी, जाति स्तर पर पाई जाने वाली, जाति स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं को हम लोग क्या कहेंगे, प्रजाति विभिन्नता। या फिर हम लोग इसकी दूसरी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न, पाए जाने वाले जीवों के विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या को उस क्षेत्र की प्रजाति विविधता कहते हैं। यहां पर देखो, किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या को उस क्षेत्र की प्रजाति विविधता कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर मैं ये निश्चित क्षेत्र बना रहा हूं, कोई भी बड़ा ग्राउंड बना रहा हूं, कोई भी क्षेत्र ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, प्रजातियों के नाम लिख रहा हूं, ये मानव, ये नीम, ये बबूल, ये गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी। ठीक है, ये एक मैंने निश्चित क्षेत्र ले लिया। यहां पर मानव भी है, नीम भी है, बबूल भी है, गाय भी है, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी, सब कुछ है। ठीक है, यहां पर इनकी अलग अलग संख्याएं हो सकती है, यहां पर इनकी अलग अलग संख्याएं हो सकती है, लेकिन यहां पर आपके सामने 8 प्रजातियां ही है। चाहे गधे 10 हो, नीम 15 हो, न मानव 100 हो, न बकरी 10 हो, उनकी सदस्यों की संख्या से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। यहां पर परिभाषा आप लोगों को बताई गई है, किसी निश्चित क्षेत्र में जीवों की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या, विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या है, विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों की कुल संख्या नहीं है। विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्रजाति विविधता। सब में सबके शारीरिक संगठन अलग अलग है, आनुवंशिक लक्षण अलग अलग है। तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 प्रकार की प्रजातियां इस निश्चित क्षेत्र में पाई जाती है। वापस देख लो, प्रजाति विविधता यानी कि जाति स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता को हम लोग प्रजाति विविधता कहते हैं। या फिर किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या को हम लोग उस क्षेत्र की जैव विविधता, उस क्षेत्र की प्रजाति विविधता कहते हैं। और इसी के साथ यहां पर ये जो प्रजाति है, इसकी परिभाषा एक ही तरह के जीव जिनमें जनन या संकरण की क्षमता होती हो, प्रजाति विविधता कहलाती। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी परिभाषा आनुवंशिक विविधता की। आनुवंशिक विविधता आपके जैव विविधता का दूसरा भाग है, जैव विविधता के प्रकारों का या स्तरों का दूसरा भाग है आनुवंशिक विभिन्नता। आनुवंशिक विविधता, ठीक है। यहां पर हम लोगों को ये जो प्रजाति विविधता, इसमें हम लोगों ने अलग अलग प्रजातियों के अंदर विभिन्नताएं देखी थी, लेकिन हम लोग आनुवंशिक विविधता के अंदर एक ही प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे।
यानी कि हम लोगों को जो विभिन्नताएं देखनी है वो केवल और केवल एक ही प्रजाति में देखनी है। इसकी परिभाषा हो जाएगी एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को आनुवंशिक विभिन्नताएं कहते हैं। आनुवंशिक विभिन्नताएं कहते हैं। यहां पर मैं इसका उदाहरण ले रहा हूं कि यहां पर हम लोग एक ही प्रजाति के बारे में बात करेंगे। चलो ये मैंने यहां पर मानव ले लिया। हमारी क्लास में 40 मानव बैठे हैं, 40 मानव प्रजाति के सदस्य हैं। तो इन 40 के अंदर अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके हमारे पास 40। तो सबके शारीरिक संगठनों में जो बदलाव है वो किसके कारण होता है? आनुवंशिक लक्षणों के कारण होता है। आनुवंशिक लक्षणों के कारण किसी के कलर गोरा है, किसी का काला है, किसी के बाल सीधे हैं, किसी का नाक टेढ़ा है, किसी का सीधा है, ठीक है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी की आंखें छोटी है, किसी की बड़ी है। तो ये सारा का सारा निर्भर करता है उसके माता पिता से आए हुए जीनों के कारण। प्रजाति एक हो गई, सारे के सारे मानव है, सभी में विभिन्नताएं हैं। तो इस विभिन्नता को हम लोग कहेंगे आनुवंशिक विविधता। और ये किसके कारण हुई है? इन 40 के जो मानव प्रजाति बैठी है, मानव प्रजाति के विभिन्न सदस्य बैठे हैं, उन सभी के माता पिता अलग हैं, वहां से जीन आते हैं जिसके कारण इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इस विभिन्नता को हम लोग कहेंगे आनुवंशिक विभिन्नता। तो यहां पर एक तो सवाल यह बन जाता है कि आनुवंशिक विभिन्नता की परिभाषा, विविधता की परिभाषा लिखो। एक ही तरह के जीव जिनमें विभिन्नता, एक ही तरह के जीव जिनमें विभिन्नताएं पाई जाती हो, आनुवंशिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। और इसका दूसरा जो सवाल बनता है, ये आनुवंशिक विविधता किसके कारण बनती हैं? तो ये आनुवंशिक विभिन्नताएं एक ही प्रजाति में जो बनती है वो जीन के कारण बनती है। अब जीन क्या होता है? सब लोगों को पता है, मानव में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये जो जीन होते हैं ये डीएनए के खंड होते हैं। हमारी कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर ये डीएनए पाया जाता है और इसी के टुकड़े या खंड कह सकते हैं वो जीन होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे गमन करते हैं और आनुवंशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग ये दो चीजें होगी, दो स्तर हो गए, प्रजाति विविधता यानी कि अलग अलग प्रकार की प्रजातियों में पाई जाने वाली भिन्नता, प्रजाति विविधता, और एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली भिन्नता को हम लोग कहेंगे आनुवंशिक विभिन्नता। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा जो है, तीसरा भाग पारितंत्र विविधता। इस पारितंत्र विविधता ये किसी भी देश के पारितंत्रों पर निर्भर करती है, या फिर हम लोग इसकी परिभाषा लेते हैं किसी देश के अलग अलग पारितंत्रों में पाई जाने वाली विभिन्नता को पारितंत्र विविधता कहते हैं। जैसे यहां पर मैं एक पारितंत्र बना रहा हूं, ये पारितंत्र हो गया, ये पारितंत्र हो गया और ये पारितंत्र हो गया। यहां पर कोई X नाम की प्रजाति है, कोई Y नाम की प्रजाति है, कोई Z नाम की है, कोई स्टार नाम की प्रजाति है, कोई A नाम की प्रजाति है, कोई प्लस है, कोई भाग नाम की प्रजाति है, कोई गोलाकार, ये O नाम की प्रजाति लिख सकते हैं हम लोग। तो ये प्रजातियां इस पारितंत्र में पाई जा रही है। ठीक है, यहां पर मैंने ये प्लस लिख दिया, A लिख दिया, O P Q Z प्लस, ये इस प्रकार की प्रजातियां हैं। यहां पर लिख दिया Z स्टार O A X। तो यहां पर ये तीन अलग अलग तरह के पारितंत्र मैंने बना लिए। यहां पर कुछ प्रजातियां ऐसी हैं, यहां पर कुछ प्रजातियां ऐसी है जो यहां पर नहीं है और यहां पर भी नहीं है। कुछ इस पर पारितंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां कुछ यहां पे भी है, यहां पे भी है, और ऐसी प्रजातियां भी है जो दोनों में नहीं है। कुछ इस पारितंत्र की प्रजातियां इनमें है भी और कुछ नहीं भी है। तो ये तीन प्रकार के मैंने यहां पर पारितंत्र बनाए हैं। इन तीनों प्रकार के पारितंत्रों में
प्रजातियां अलग अलग है, इन प्रजातियों की संख्या भी अलग अलग है और इन प्रजाति भी अलग अलग है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये कि भाई अलग अलग पारितंत्रों में ये विभिन्नता हो रही है। किसी में कुछ प्रजाति है, किसी में नई प्रजातियां हैं, किसी में पुरानी वाली प्रजातियां हैं, तो अलग अलग पारितंत्रों में ये जो भिन्नता पाई जा रही है इसी को हम लोग कहेंगे पारितंत्र विविधता। यानी कि किसी देश के अलग अलग पारितंत्रों में जो ये भिन्नता पाई जा रही है उसको हम लोग कहेंगे पारितंत्र विविधता। यहां पर देखो हम लोगों ने सबसे पहले परिभाषा देख ली जैव विविधता की। जैव विविधता के तीनों प्रकार है, प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता और पारितंत्र विविधता। तीनों की परिभाषा देखिए, उदाहरण देके समझे। सबसे पहला इनमें मेजर डिफरेंस इतना ही है कि प्रजाति विविधता में हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रजातियों में पाई जाने वाली भिन्नता, आनुवंशिक विविधता में देखते हैं एक ही प्रकार की प्रजातियों में पाई जाने वाली भिन्नता, और पारितंत्र विविधता में हम लोग देखते हैं किसी देश में अलग अलग जो पारितंत्र है वो उस पारितंत्र में पाई जाने वाली भिन्नता को। यहां पर देखो एक शब्द आता है आपके पारितंत्र। क्या होता है पारितंत्र? कि भाई जिस भी क्षेत्र में, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसकी परिभाषा के रूप में जैविक समुदायों का ऐसा समूह जो अपने भौगोलिक वातावरण के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान तथा पोषक चक्रों का पुनर्चक्रण करता हो, उसको हम लोग यहां पर पारितंत्र कहेंगे। ये जो पारितंत्र है इसमें ये जैविक समुदाय है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां एक ही क्षेत्र में रह रही है, तो ये अपने चारों ओर के भौगोलिक वातावरण के साथ एक तो ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं और एक पोषक चक्रों का बार बार पुनर्चक्रण करते हैं। इस पूरे भाग को हम लोग कहेंगे पारितंत्र। पारितंत्र यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वहां पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जैविक समुदाय जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं, अपने भौगोलिक वातावरण के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं और पोषक चक्रों का पुनर्चक्रण करते हैं। इसको कहते हैं पारितंत्र। और इन पारितंत्रों में, इन अलग अलग प्रकार के पारितंत्रों में पाई जाने वाली भिन्नता को हम लोग कहेंगे पारितंत्र विभिन्नता। ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं विश्व की जैव विविधता के बारे में। विश्व की जैव विविधता के बारे में परिभाषा हम लोगों ने देख चुके हैं। जैव विविधता के प्रकार या स्तर हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं तीसरा भाग, वैश्विक जैव विविधता। विश्व में किस प्रकार की जैव विविधता पाई जा रही है? वैश्विक जैव विविधता। तो यहां पर देखो हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत 3 प्रकार के क्रम याद रखने कि विश्व में किस प्रकार की जैव विविधता है। तो विश्व की जैव विविधता के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहां पर विश्व में जितनी भी जैव प्रजातियां हैं उनकी 70% जैव प्रजातियां जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो जंतुओं की होती। 70% जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो जंतुओं में पाई जाती है। इसके बाद 22% पादपों में जैव विविधता पाई जाती है और इसके बाद आपके 8% अन्य जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें प्रजातियों में विभिन्नताएं पाई जाती है। ये हो गया आपका क्रम। सवाल आता है वैश्विक जैव विविधता को एक क्रम में सजाइए, एक क्रम में बताइए। तो हम लोगों को लिखना है 70% जंतुओं में जैव विविधता पाई जाती है, 22% पादपों में जैव विविधता पाई जाती है और 8% अन्य सभी में जैव विविधता होती है। अब ये जो 22% जैव विविधता है, यहां पर आपका एक सवाल बनता है कि जंतुओं में सबसे अधिक जैव विविधता किसमें होती है? तो हम लोगों को लिखना है आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है उसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और इस आर्थ्रोपोडा के अंदर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे अधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो कीटों में पाई जाती है, ये भी 70% होती है। सवाल आता है वैश्विक जैव विविधता को क्रम में बताइए। 70% जैव विविधता जंतुओं में, 22% पादपों में और 8% अन्य में। अगर बात करें जंतुओं की तो आर्थ्रोपोडा में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है जिसमें कीटों की 70% पाई जाती है। अब मैं इस जंतुओं के बारे में बात करूंगी, यहां पर लिख देता हूं जंतुओं की जैव विविधता क्रम। जंतुओं की जैव विविधता क्रम, तो यहां पर मैं एक क्रम बता रहा हूं। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, प्रोटिस्टा, मछली,
पक्षी, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी और प्रोटोकोर्डेटा, ये आपके सामने जंतु जो है 70% जंतु है, इनमें जो जैव विविधता पाई जाती है उसका क्रम है। सबसे ज्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो आपके आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है, उसके बाद में मोलस्का में, फिर प्रोटिस्टा में, मछली है, फिर पक्षी है, सरीसृप है, उभयचर है, स्तनधारी है। याद रखना है, क्रम याद रखना है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे अधिक आर्थ्रोपोडा में जैव विविधता पाई जाती है और सबसे कम प्रोटोकोर्डेटा में जैव विविधता पाई जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो 22% पादप है, इस जैव विविधता का क्रम को तो यहाँ पर लिख देता हूं, पादप की जैव विविधता क्रम। तो यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है, पादप की जो जैव विविधता क्रम है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आवृतबीजी, कवक, लाइकेन, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसके बाद में बात करें आवृतबीजी या फिर जीवाणु, वायरस और आवर्तबीजी, ये इसका 22% जो जंतु हैं, इसमें जो जैव विविधता पाई जाती है, पादपों के अंदर 22% जैव विविधता पाई जाती है, उसका क्रम है। सबसे ज्यादा होती है आवर्तबीजियों में, सबसे कम जो होती है वो होती है आपके अनावर्तबीजियों में, सबसे अधिक आवर्तबीजी, फिर कवक, फिर लाइकेन, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जीवाणु, वायरस और आवर्तबीजी के अंदर जैव विविधता जो है पाई जाती है। हम लोग पढ़ रहे थे वैश्विक जैव विविधता, 70% जंतुओं में जैव विविधता पाई जाती है, 22% पादपों में जैव विविधता पाई जाती है, 8% अन्य में पाई जाती है। जंतुओं की बात करें तो सबसे अधिक आर्थ्रोपोडा की और सबसे कम प्रोटोकोर्डेटा में जैव विविधता पाई जाती है, और पादपों की बात करें तो सबसे अधिक आवर्तबीजी और सबसे कम अनावर्तबीजियों में जैव विविधता पाई जाती है। इस चैप्टर के दौरान हम लोगों ने आज 4 टॉपिक क्लियर किए हैं। सबसे पहले देखो, यहां पर हम लोगों ने परिभाषा दी। परिभाषा सबसे पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ, जैव विविधता 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैव और विभिन्नता, यानी कि जीव और विभिन्नता। इसका शब्द जो दिया था जैव विविधता शब्द, वो एडवर्ड विल्सन ने दिया था। इसके प्रकार या स्तरों की बात करें या फिर इसकी सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो 3 शब्द याद रखना है। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। इसके प्रकारों की बात करें तो हम लोगों ने 3 प्रकार देखे, प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता और पारितंत्र विविधता। इन तीनों की परिभाषाएं देखी, इन तीनों के उदाहरण देखे। उसके बाद में हम लोगों ने वैश्विक जैव विविधता के बारे में पढ़ा। वैश्विक जैव विविधता यानी कि विश्व में किस प्रकार की जैव विविधता पाई जा रही है। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें 3 प्रकार के क्रम देखे। सबसे पहले तो पहला क्रम जो है 70% जंतुओं का, 22% पादप का, 8% अन्य जो है उसमें जैव विविधता पाई जाती है। फिर हम लोगों ने जंतुओं का क्रम देखा, तो सबसे अधिक जंतुओं में जैव विविधता जो क्रम होता है वो आर्थ्रोपोडा और सबसे कम प्रोटोकोर्डेटा। पादपों की बात करें सबसे ज्यादा आवर्तबीजी और